हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो और ब्लॉग है वो है रिलेटेड जो भी हम सारा दिन काम कर रहे हैं वो। यहाँ पर हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये एक्चुअली हम शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लगभग शाम हो गई है, 4 या 5 बज रहे होंगे। तो ये हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं इंट्रोडक्शन इस वीडियो का, क्योंकि सारा दिन सुबह से तो लग के काम एकदम जल्दी जल्दी फ्री होना होता है, तो इसलिए हमने सुबह ये वाला पार्ट नहीं रिकॉर्ड किया था। सोचा शाम को आराम से बैठ के आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे और ये जो पार्ट है वो रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर सारा हमारा आज का काम डन हो गया है। आज हमने जो जो भी किया है अधिकतर आपके साथ सब कुछ शेयर किया है। इवन त्रिशिका का भी थोड़ा सा शेड्यूल, त्रिशिका एक्चुअली अब टॉडलर है और उसका जो भी चीज़ें हैं ना सारी हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाना चाह रहे हैं, उसमें आपके साथ शेयर करेंगे उसका एकदम जागने से लेके सोने तक का रूटीन। वो हम आपके साथ एक अलग से शेयर करेंगे, लेकिन जो भी हमें थोड़ा सा लगा कि हाँ ये इसमें ऐड किया जा सकता है। हमारा एक बच्चा है तो डेफिनेटली वो तो आएगा ही, जो भी सारा दिन में काम है उससे रिलेटेड तो काम होते ही हैं। वही आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा बहुत हमने कोशिश की है इस वीडियो में उसको ऐड करने की, जैसे उसका शावर एंड ऑल सब दिला के फिर उसको रेडी करना। एक्चुअली अधिकतर उसके पापा सुला देते हैं, तो वो तो एक अलग पार्ट है। वो सो रही है अभी आराम से। नहीं, एक्चुअली वो उठ गई है, लेकिन हमने कहा कि अभी हम फ्री हैं और वो ऊपर है अपने पापा के साथ, तो हमने सोचा कि चलिए आपके साथ जब तक थोड़ी सी बातें कर ली जाए। आज आपके साथ अब सारी चीज़ें शेयर करेंगे जो भी हम घर में करते हैं। और जो भी एक्चुअली ये सारा सब रूटीन ही है, हम लोगों का जो भी काम होता है सारी चीज़ें सब सुबह से लेकर शाम तक का लगभग सेम ही होता है। कुछ चीज़ें हमारी एडिशनल जुड़ ही जाती है, कम तो कभी कुछ होता नहीं। आप लोग भी अगर इस चीज़ से एग्री करते हो प्लीज़ बताना हमें कि ऐसा आपके साथ भी होता है क्या, कि आप सोचो कि आज काम जल्दी फिनिश करना है तो और एडिशनल चीज़ें जुड़ जाती है और वो काम जल्दी तो होता नहीं, थोड़ा और लेट ही हो जाते हैं। हमारे साथ अधिकतर ऐसा होता है। अधिकतर का मतलब 15 डेज में से ना 12 डेज और 13 डेज ऐसा ही होता है कि जब जिस दिन सोचे जल्दी काम फिनिश हो जाएगा उस दिन थोड़ा और एडिशनल काम हो जाता है और वो टाइम उतना ही या उससे थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है, कम तो नहीं होता। बस यही आज का सारा दिन जो भी हमने स्पेंड किया जो भी है सब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो भी डेली के रूटीन होते हैं काम के वो अधिकतर सेम होते हैं। हमारा अधिकतर सब कुछ सेम है। सुबह उठना, फिर फ्रेशन अप होना, पानी वानी पीना, फिर देन फ्रेशन अप होना, देन फिर शावर लेना, फिर बच्चे को जो भी चीज़ें हैं, इवन शावर के पहले हम त्रिशिका को भी फ्री कर देते हैं, लाइक उसका ब्रश कराना, उसको अगर टॉयलेट यूज़ करना है वो कराना, देन एवरीथिंग। अब तो वो डाइपर फ्री भी है, अधिकतर वो डाइपर फ्री है। रात में उसको हम थोड़ा डाइपर पहनाते हैं। सम टाइम डाइपर जो है वो एकदम ड्राई होता है और सम टाइम ऐसा होता है कि हाँ वो थोड़ा बहुत सुसु होती है उसमें, लेकिन इट्स ओके। अब उसको धीरे धीरे आदत बन रही है। इवन वो पूप के लिए भी बोल देती है, अब वो पूपू के लिए भी बोल देती है कि हाँ मम्मा लेट्स गो टॉयलेट पूपू आई, या लेट्स क्लीन द पूपू। इस तरीके से वो कोई अब खुद से बताने लगी है। टॉयलेट तो एकदम बता देती है, अगर आप ध्यान ना दो फिर तो एक्सीडेंट होना ही होना है। जैसा अधिकतर हमारे हस्बैंड के साथ ऐसा हो जाता है कि वो ध्यान नहीं दे पाते तो एक्सीडेंट हो जाता है, बट स्टिल वो हमेशा कोशिश करती है कि वो बता दे, तो वो बता देती है। और अगर आप तुरंत लेके चले जाओ उसको तो फिर आपका काम अच्छा हो जाता है, अदरवाइज फिर बच्चे हैं वो तो मिसहैपनिंग होती रहती है। यहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हाँ त्रिशिका ऑलमोस्ट 70 to 80% डाइपर फ्री हो गई है। दिन में उसको हम बिल्कुल भी डाइपर नहीं पहनाते, सिर्फ सोने में उसको डाइपर पहनाते हैं। और 1-2 महीने में लगभग हम उसका वो भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इससे पहले कि विंटर आए, विंटर स्टार्ट हो, उसका ये काम ये टास्क हमें पूरा कंप्लीट करना है। अदरवाइज एक बार ठंड स्टार्ट हो गई, विंटर स्टार्ट हो गई तो फिर से वो सारा रूटीन फिर से वैसा हो जाएगा कि वो फिर से करने लगेगी डाइपर में।
सो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ना विंटर स्टार्ट होने से पहले उसको रिदम में आ जाए, अदरवाइज़ फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए सो अब बस उसको रात का और फ्री करना है, और बस यही है। और देखिए, आपको हम शेयर कर रहे हैं आज का जो जो भी काम है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इफ़ इन केस आपको अच्छा लगे सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ये ना स्प्रे यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद फिर हेयर ड्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। एक हल्का सा शाइन मिल जाती है हेयर्स को। वैसे हम गर्म पानी से वॉश नहीं करते हेयर्स, लेकिन स्टिल होता है ना सम टाइम कि ज़्यादा ख़राब होने से अच्छा ये है कि पहले से ही टेक केयर करो हर चीज़ की। तो इस स्प्रे से ना काफ़ी ठीक रहता है। तो हल्का सा बस 2 टाइम पंप करो और बहुत ही इजीली इसमें से स्प्रे 2 पंप में ही काम चल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। यहाँ पर ना एक्चुअली प्रॉपर धूप वगैरह अभी सुबह से इतना मिलेगी नहीं, और कौन बाहर जाके खड़ा हो, इसलिए हम अब हर बार ये हेयर ड्राई यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर। वैसे जब तक हम इंडिया में थे हमने कभी भी हेयर ड्रायर अपने बालों में यूज़ नहीं किया। इवन जब कटिंग लेते थे ना तब भी यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि हमें हमेशा लगता था कि हेयर ड्रायर से ना हेयर्स ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मजबूरी कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि जब अपार्टमेंट में रहते थे तब भी इतना ज़्यादा हेयर मतलब उतना ज़्यादा धूप वगैरह नहीं होती थी, तो तब भी करना पड़ते थे। और यहाँ पर तो फिर वही है कि कौन धूप में खड़ा हो, घर में इतने सारे काम होते हैं कि लगता है अगर 5 मिनट वहाँ खड़े हो ना, इससे अच्छा ये काम निपटा लेंगे। होते हैं खड़े, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होते, बट ये रहता है कि पहले काम कर लो। और बस अब हम हल्के हल्के से हेयर ड्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि ऐसे भी ना हो कि एकदम गीले हैं, पानी निकल रहा है, और एकदम इससे भी ड्राई नहीं करेंगे। तो हल्के से हेयर ड्राई हो जाएंगे, देन बस फिर हम हल्का सा इनको बांध लेंगे और घर काम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि किचन तो हमेशा बुलाती रहती है कि आ जाओ, लग जाओ काम पे। चलिए, तो हेयर ड्राई हमारे लगभग हो गए हैं। अब हम इनको पोनी बांध लेंगे हल्की सी ऊपर, ज़्यादा टाइट नहीं बांधेंगे क्योंकि अभी स्टिल बाल जो हैं वो थोड़े गीले हैं। और अब यहाँ पर हम आ गए हैं अपने एक्चुअली बेडरूम में, और इसे हमें सेट करना था, तो सोचा कि साथ साथ सेट कर लें, क्योंकि एक बार बेड सेट हो जाता है तो कमरा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या है, आज एक मक्खी अंदर आ गई थी, आपको स्टोरीज बताते हैं। इस वजह से ना हमने लाइट ऑफ रखी थी, क्योंकि मक्खियाँ जो है ना, हमने ये नोटिस किया है कि अगर लाइट ऑन होना तो वो अंदर घूमती हैं, और अगर गेट खोल दो, लाइट ऑफ कर दो, तो वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं। सो आई वॉज ट्राइंग कि वो बाहर की तरफ निकल जाए, बट वो शायद बाहर नहीं गई थी, वो अंदर ही घूम रही थी। तो बार बार हम लाइट चला रहे थे, फिर बंद कर रहे थे, स्विच ऑन स्विच ऑफ यही कर रहे थे, क्योंकि उस मक्खी को हमें निकालना था। और ये करते करते मक्खी तो नहीं निकली, लेकिन बेड सेट हो गया। तो बस यहाँ पर हमारा बेड सेट हो गया है, तो एक काम और डन हो गया है। अब चलिए चलते हैं, चाय वगैरह रेडी करते हैं। सो चाय वगैरह छान के हस्बैंड को भी देंगे, और प्लस त्रिशिका भी थोड़ी बहुत चाय ले लेती है, और हम भी पी लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय हमने चाय छानी है, और हम उनके रूम में दे आएंगे, और फिर हम और त्रिशिका चाय लेंगे थोड़ी सी। तो अभी एकदम से फिर से वेदर चेंज हो रहा है ना, तो हम त्रिशिका को भी थोड़ी चाय दे देते हैं। अब चाय के साथ साथ ना हमने और भी काम अपने लगा लिए थे, क्योंकि आज है फास्ट, और फास्ट में ना एक्चुअली अगर हमें खाना नहीं बनाना प्रॉपर, तो और सारे काम, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया, और सारे काम निकल आते हैं। तो हमें एक्चुअली कर्ड जमाना था, दही जमाना था, तो उसके लिए हमने यहाँ पर दूध को ना बॉयल किया है, मिल्क बॉयल किया है। तो बहुत अच्छे से हमने इसको बॉयल कर लिया, और बॉयल करते करते ना 4-5-6 मिनट एक्स्ट्रा ही बॉयल किया है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बॉयल हो जाता है ना, तो सही रहता है उससे।
और बस मिल्क को अच्छे से बॉईल करके देन हम उसको अच्छे से ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद जब लूक वार्म मिल्क होगा ना, तब हमने एक कंटेनर में इसको फिर से चेंज किया और देन अब हमने घर का दही इसमें ऐड किया है। और अब बस हम इसे ढक के रख देंगे तो ये दही जम जाएगा 2 दिन में लगभग, क्योंकि यहाँ पर वेदर थोड़ा अजीब सा है, 2 दिन लग जाते हैं दही जमने में। अब यहाँ पर हमें लॉन्ड्री करनी थी, तो हमने लॉन्ड्री रूम में आके और अपने सारे जो कपड़े हैं वो मशीन में वॉशर में ऐड कर दिए हैं, मशीन में डाल दिए हैं। और इसके बाद बस इनको हम सेटिंग पे लगा देंगे, हैवी वॉश पे, क्योंकि कपड़े थोड़े ज़्यादा थे। और इसके साथ साथ हम दूसरे काम अपने स्टार्ट कर लेंगे। तो बस हम अपने जो कपड़े हैं उनको यहाँ लगा के देन फिर दूसरे कामों में लगेंगे। सो यहाँ पर इसके बाद हमने सोचा, चाय वगैरह हो गई थी, थोड़ा देर हो गई थी, 1 घंटा लगभग और हो गया था। तो हमने सोचा चलो त्रिशिका को भी नहला देते हैं, तो त्रिशिका को भी शावर दिला दिया था। और इसके बाद बस त्रिशिका को भी रेडी किया और त्रिशिका के साथ बातें करते जाओ और उसके साथ सारी उसके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। और जो काम 15 मिनट में होना होता है वो 20 मिनट में होता है, 25 मिनट में होता है, सम टाइम आधा घंटे में होता है। तो त्रिशिका के साथ टाइम का ऐसा होता है। तो बस यहाँ पर त्रिशिका को भी रेडी कर दिया है और थोड़ी देर उसके साथ फ़न करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, क्योंकि बच्चा है तो वो अपनी भी एक्टिविटीज़ करती है। तो उसके चल रहे हैं राइम्स, तो बेबी राइम्स हम लगा देते हैं ना, तो वो इजीली थोड़ा बिज़ी हो जाती है उसमें भी, तो उसके साथ काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो बेबी राइम्स लगा दिए थे और बस उसका हमने अपना बढ़िया से रेडी कर दिया है। अब बस हेयर ड्राई करना रह गए हैं, तो जाके ऐसे ही वो खुद ही बोलती है कि उसे हेयर ड्रायर से हेयर ड्राई करने हैं। तो बस हम लोगों ने हेयर ड्राई किए और इसके बाद फिर बस थोड़ी मस्ती करने लगे हम लोग। तो थोड़ी देर हम लोगों ने मस्ती की। वो कैमरा देख के ना आजकल बड़ा कॉन्शियस हो जाती है और सम टाइम उसको लगता है कि जो कैमरा है ना, तो उसको भी उठाना है, उसको भी इस तरीके से स्माइल करनी है, दिस एंड दैट। तो वो कैमरे के लिए बार बार जा रही थी और हम उसे रोक रहे थे। सो बस इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती की। देन इस नहाने के बाद ना उसके पापा उसको सुला देते हैं। सो बस यहाँ पर उसको हम थोड़ी देर में मिल्क देंगे और मिल्क दे के त्रिशिका सो जाएगी। बहुत 1 घंटे लगभग सोती है वो, 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोती। और वो बचपन से ही ऐसी, आई मीन वो छोटे से ही ऐसी है, वो सोती बहुत कम है। और बस यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी मस्ती करेंगे और देन इसके बाद बस त्रिशिका को सुलाने ले जाएंगे, तो त्रिशिका सो जाएगी। और इसके बाद हमारे जो बाकी के काम हैं हम वो करेंगे। सो आज हमने एक्चुअली फ़ास्ट था, तो हम फ़ास्ट में ना खाना नहीं खाते हम लोग। तो हमने बनाई थी खिचड़ी, तो उसका हम वीडियो ऑलरेडी आपके साथ नीचे शेयर कर चुके हैं, पहले शेयर कर चुके हैं आई मीन, इसलिए हम आपके साथ खाने का वीडियो नहीं शेयर कर रहे हैं। और हमने दिन में शेक वगैरह बनाया था, तो वो भी हम आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर कर चुके हैं। सो अगेन हम आपके साथ वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में आपके साथ ऐड कर दें जो खाने का वीडियो, आई मीन जो खिचड़ी का वीडियो है, साबूदाने की खिचड़ी और मिल्क शेक के काफ़ी हमारे पास हमने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, वो भी हम सारे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर त्रिशिका को सुलाने के बाद हम अगेन आए। हमने यहाँ पर ये बादाम और काजू दोनों धो के वॉश करके और यहाँ पर अवन में सुखा लिए हैं, क्योंकि अभी कृष्ण जन्माष्टमी आएगी ना, तो उसमें हमें पाक वगैरह बनाना होंगे ड्राई फ्रूट्स के, तो हम पहले से ही वॉश कर लेते हैं सारी चीज़ें। सो हमने किशमिश भी वॉश कर ली हैं, ये देखिए कितने अच्छे से एकदम क्रंची हो गए हैं। और हमने किशमिश भी वॉश कर ली हैं, काजू भी कर लिए हैं, बादाम भी कर लिए हैं, पीकन भी कर लिए हैं, पिस्ता भी वॉश हो गए हैं हमारे। तो आई मीन हमारे अधिकतर सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हमने वॉश करके रेडी कर लिए हैं, क्योंकि अब जब जन्माष्टमी आएगी तो हमें सिर्फ इसको चॉपर में ऐड करना होगा, थोड़ा क्रश करके देन हमें पाक बनाना होगा ना, तो हम पाक ईज़िली बना लेंगे। क्योंकि फिर उसी टाइम में सब कुछ करो ना, तो इनको सूखने में अच्छा टाइम लगता है, 1-2 दिन लग जाते हैं। आई मीन थोड़े थोड़े हीट पे ना इनको हवा में फिर छोड़ना होता है, तो हम ओवन खुला छोड़ देते हैं तो इजीली ये सूख जाते हैं और बहुत ही क्रंची ये सूख के तैयार होते हैं। सो यहाँ पर हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से वॉश करके और इन्हें कंटेनर में ऐड कर दिया है।
काजू बादाम पिस्ता रेज़िन में हम धो के ना थोड़ा सुखा लेते हैं। इसमें थोड़ा पहले कपड़े से, साफ़ कपड़े से पोंछ के और थोड़ी देर रख देते हैं अवन में, तो इजीली चल जाती है। बहुत ही अच्छे से ये ड्राई रोस्ट हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा इनमें क्रंच होता है। अगर आप जैसे मूंगफली वगैरह है, हम वो भी वॉश करते हैं, जैसा अगर आपने पहले देखा होगा, तो उसको अगर आप ऑयल में नहीं भी सेकोगे तो भी आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगी वो मूंगफली। आप ऐसे ही उन्हें खा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारे हस्बैंड को पसंद है ऑयल वाली, तो हमें वो थोड़ी सी रखनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ बहुत ही टेस्टी मूंगफली भी इसमें क्रंची क्रंची एकदम तैयार होती हैं। सो हम अधिकतर ड्राई फ्रूट्स हो गए, मसाले हो गए, इसी तरीके से वॉश करके रेडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें गंदी तो हर जगह ही मिलती हैं, बट वॉश करके क्लीन करके खाना ज़्यादा अच्छा होता है, रादर देन कि आप एज इट इज़ चीज़ों को यूज़ करो। सो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से वॉश करके और बस इनको हम रख देंगे। जब हमें यूज़ करना होगा तब हम निकालेंगे, चॉपर में चॉप करेंगे और फटाफट से इनका पाक बना के रेडी कर लेंगे। सो जन्माष्टमी की ये आधी तैयारी हमारी हो गई। और यहाँ पर हमारे जो गार्डन है, बहुत ही अच्छे फ्लावर्स लगे हैं वहाँ पर, तो हमने सोचा कि इनको क्यों ना इस तरीके से पानी में रखा जाए और ये 4-5 दिन एज इट इज़ बने रहे। और हम एक्चुअली दूसरी बार फिर से लेके आए हैं अभी फ्लावर्स, और हमने दूसरी बार फिर से इनको डेकोरेट किया है। तो बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं ये। सनफ्लावर, जो लिटिल सनफ्लावर जैसा होता है ना, ये वो है, और टाइनी टाइनी से बहुत अच्छे लग रहे थे। और हमने इस वाले जार में तो कम रखे हैं और दूसरे वाले एक जगह और जार रखा है, उसमें ज़्यादा रखे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रिफ़्रेशिंग सा है कलर। और यहाँ पर हमने थोड़े से पेटल्स, जो रोज़ पेटल्स हैं, ये भी हमारे घर के ही रोज़ेज़ हैं, इनको भी हमने अच्छे से वॉश करके इनको भी हम एयर में ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ रेसिपीज़ बनानी है, उसमें हम रोज़ पेटल्स यूज़ करेंगे। तो हमने सोचा कि मार्केट से बाय करने से अच्छा, अमेज़ॉन से लाने से अच्छा है कि हम घर में ही बना लें। तो हमने अपने घर के रोज़ेज़ से ये रोज़ पेटल हम बना रहे हैं और इन्हें हम स्वीट में ऐड करेंगे। तो एक तो कलर भी बहुत अच्छा आएगा, दिखेगा उस पर जब हम डालेंगे। और घर के हैं और पता है कि वॉश्ड हैं और एवरीथिंग इज़ क्लीन। सो यहाँ पर बस ये सारे काम करने के बाद हमने थोड़ा सा दिन के लिए अपना वही शेक वगैरह बना लिया था। और यहाँ पर बस क्लीनिंग हमें करनी थी, तो हमने डस्टिंग वगैरह तो सुबह ही कर ली थी, जहाँ जहाँ हमें जैसा भी करना था। और अब बस मॉप करके किचन वाला एरिया हमें एक्चुअली रोज़ मॉप करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ही सारा सब लोग बैठते हैं, यहीं पर खाना वगैरह का भी होता है, तो हमें ये प्रॉपरली मॉप करना ही पड़ता है हर बार। सो बस हमने ये किचन वाला एरिया बढ़िया से मॉप कर दिया, बढ़िया से क्लीन कर दिया है। और एक बार ये वाला एरिया क्लीन हो जाता है ना, तो एक बेडरूम क्लीन हो जाए और एक ये वाला एरिया क्लीन हो जाए, तो फिर लगता है पूरा घर एकदम सेट है। सो यहाँ पर बस हम फटाफट से वही मॉप कर रहे हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी तरफ खाना वगैरह होता है। और आजकल क्या है ना, बाहर इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उस वजह से ना मक्खियाँ अंदर आ जाती हैं समटाइम, क्योंकि अंदर ठंडा रहता है और बाहर एकदम गर्मी है। तो वो जैसे ही गेट खोलो ना, एक आध मक्खी आ ही जाती है। आजकल हम मक्खियों से बड़ा परेशान हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि जब हम बेड सेट कर रहे थे ना, तब भी एक मक्खी अंदर आ गई थी, जिस वजह से मैं लाइट ऑन ऑफ करके बेड सेट करना पड़ा। तो यहाँ पर बस हम सारी क्लीनिंग वगैरह हमने कर ली है। और हम आपके साथ अभी ये शेयर कर रहे हैं कि जैसे ये हमारा चेयर्स है ना, हमने ये बहुत अच्छे प्रोटेक्टर इनके लिए ले रखे हैं, कि जैसे पानी के जैसे इस पर डालो ना, तो पानी इसके अंदर तुरंत नहीं बैठता। जैसे आप कोई भी कवर अवर डायरेक्ट चढ़ाते हो ना, तो वो बिल्कुल नीचे एब्जॉर्ब कर लेता है। पर ये प्रोटेक्टर बहुत ही अच्छे हैं। इनकेस आपको अगर लेने हो तो डेफ़िनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे लिंक अमेज़ॉन का। तो ये प्रोटेक्टर आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो। ये प्रोटेक्टर नीचे सीट में एक्चुअली हमारे थोड़ा सा फ्लफ़ी गद्दा सॉर्ट ऑफ है। अगर आपकी पूरी वुड की सीट है तब तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे हम लोगों की है प्रॉपर वुड के अलावा, हम लोगों ने डाइनिंग एरिया के लिए और यहाँ के लिए गद्दे वाली चेयर ली थी, थोड़े अच्छी हैवी, उसमें बैठने के लिए कुशन सॉर्ट ऑफ है। तो फिर हाँ, आप ये प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं। डायरेक्ट कुछ भी गिरता है, एक्चुअली घर में बच्चा भी है, डायरेक्ट कुछ भी गिरता है ना, तो बहुत ही इजी होता है, वो नीचे जल्दी से अंदर नहीं जाता, आप जब तक निकाल सकते हो सारी चीज़ें।
सो बस इसके बाद हमने ये अपने कवर हमने यहाँ पर के लिए 2-3 सेट ले रखे हैं। ये जो ये वाला डाइनिंग ब्रेकफास्ट टेबल है, यही अधिकतर यूज़ होती है ना, तो अभी यहीं के लिए हमने 2 या 3 सेट ले रखे हैं चेयर्स के कवर के। अदरवाइज़ अभी डाइनिंग स्पेस के लिए हमने नहीं लिए हैं, क्योंकि वो वहाँ पर कोई ज़्यादा बैठता ही नहीं, इवन बिल्कुल ही नहीं बैठता, सब यहीं बैठते हैं। तो ये वाले जगह के लिए हमने 2 से 3 सेट ले रखे हैं। उसके लिए भी हमें लेने हैं, उसके लिए भी हम लेंगे अब, क्योंकि हमें ट्राई करने थे। और ये बहुत ही अच्छे हमें कवर वाला आइडिया लगा, क्योंकि इससे एकदम लुक चेंज हो जाता है। तो बस अब हमने इनको भी वॉश कर लिया था और इनको भी इस बढ़िया से सेट कर दिया है। सो बस ये था आज का सारे दिन का हमारा चीज़ें जो जो हमने की। मेनली खाना हमने स्किप कर दिया है, बट यहाँ पर हमने आपके साथ अधिकतर चीज़ें शेयर की हैं। सो ये हमने अपना घर एंड ईच एंड एवरीथिंग नीट एंड क्लीन कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।